Welcome back. Assalamualaikum. My name is Alina. माय नेम इज जुल्फा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत और काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो कुरान के मुताबिक है। कुरान में ऐसे करिश्मे या ऐसे मौजूदात जिनका आज से 1400 साल पहले जिक्र किया गया है, ऐसे मौजूदात के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूरत है तो काइंडली आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकें। और जो वीडियो देख के ऐसे ही छोड़ के निकल जाते हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। क्या जाता है आपको सब्सक्राइब करने में? चलें और देखते हैं कि आज इस वीडियो के हवाले से किन किन को इनमें से कुछ मौजूदात का पता था या कोई इन्फॉर्मेशन का पता था और किन को नहीं था पता। तो देखते हैं कि आज इस वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक सदी पहले वीडियो कॉल्स का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुरान में 1400 साल पहले इस टेक्नोलॉजी का इशारा दिया गया था तो, और सिर्फ यही नहीं, लोगों को एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे तक जहाज़ों के जरिए ले जाना, नाबीनापन का इलाज और दीगर मुतअद्दिद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ तरक्कियाँ। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कई राज पोशीदा हैं। ये मैसेजेस और इशारों से भरा पड़ा है जो हर ज़माने के लिहाज से बिलवास्ता तौर पर मख्फी है। अब तक हमने इसके कई साइंसी मौजज़े देखे हैं, कायनात की तौसी से लेकर जीनियाती तरक्की के मराहिल तक, गहरे समंदर की तारीकियों से लेकर फ़ज़ा की तहों तक। बहुत से साइंसी हक़ाइक़ के बारे में इनकी दरियाफ्त से सदियाँ क़ब्ल कुरान ने निशानदही की। लेकिन अगर अभी मज़ीद बाकी हो तो ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ सतही मालूमात रखते हैं और अभी बहुत कुछ दरियाफ्त करना बाकी हो। अगर मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से इशारे अब भी इसकी आयात में मख्फी हों तो अगर आप तैयार हैं तो आएँ एक एक करके इन पर नज़र डालते हैं। सूरा इनाम में हमें ये आयत मिलती है, वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। तर्जुमा, और उसके इल्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता। ज़मीन के तारीक पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो बाखबर ना हो। खुश्क तर सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। तो इस आयत के मुताबिक कुरान में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन पूरी तफसील या नाम के साथ नहीं, उसकी बजाय इशारों और खुलासों और बुनियादी असूलों के ज़रिए। मशहूर इस्लामी स्कॉलर बदियुज़्ज़मा फरमाते हैं कि इनमें से कुछ राज अंबिया और उनके मौजज़ात की कहानियों में मख्फी है। यकीनन अल्लाह ने इन कहानियों के ज़रिए इनमें से कुछ के बारे में हमें आगाह किया है। उसने टेक्नोलॉजी की तरक्की के अरूज के बारे में इंसानों को तसव्वुर दिया और इशारा दिया कि इस जैसी ईजादात एक दिन की जाएंगी। अब हम कुरान में जिक्र करदा अंबिया के साथ मौजज़ात और उन इशारों पर नज़र डालेंगे जो उनमें मख्फी हैं। जैसे जैसे हम आखिरी मौजज़ात तक पहुँचेंगे ये इशारे आपको मज़ीद हैरान कर देंगे। सूरह अल-नमल में आयत नंबर 38 से 40 एक शानदार वाक़े का जिक्र किया गया है। इन आयात के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दूर दराज मुल्क से मलका सबा का तख्त लाने को कहते हैं, और कोई शख्स जिसके पास किताब का इल्म होता है वो कहता है वो पलक झपकते ही ये तख्त ला सकता है, और फौरी तौर पर वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ जाता है। तो वो तख्त जो यमन में था किसी तरह वहाँ आ मौजूद होता है या दमिश्क में तस्वीर के तौर पर देखा जाता है, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर है। इसके साथ साथ वो लोग तख्त के आसपास लोगों को देख और उनकी बातें भी सुन सकते थे। यहाँ कुरान काबिल ज़िक्र इशारे देता है। 1400 साल पहले नाजिल होने के बावजूद ये बयान करता है कि कैसे कोई चीज़ या उसकी तस्वीरें दूर दराज फासलों तक फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट की जा सकती हैं, और ऐसा एक हकीकी तारीखी वाक़ये के ज़रिए किया गया। और हम देखते हैं कि आज हम चंद सेकंड्स में इंटरनेट और टेलीविज़न के ज़रिए तस्वीरें और आवाज़ वाक़ई ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्या कुरान में मौजूद ये वाक़या आजकल के लाइव ब्रॉडकास्ट, प्रोजेक्टर्स, कैमरास या मॉडर्न होलोग्राम से आने वाली तस्वीरों से मिलता जुलता नहीं है? लेकिन इस तरह की बात का जिक्र कुरान में कैसे हो सकता है जबकि 1400 साल कबल इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था? एक मरतबा फिर हमें वाज़ेह सबूत मिलता है कि ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कुरान में हम देखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की ज़ुबान जानते थे और उनसे कलाम कर सकते थे। सूरह अल-नमल की आयत नंबर 18 में जिक्र है कि वो चींटियों की ज़ुबान समझते थे, और आयत नंबर 22 में कि परिंदों की ज़ुबान समझते थे। तो यहाँ किस किस्म का इशारा दिया गया है? दर हकीकत जानवरों की ज़ुबान को समझना ये जाहिर करता है कि मुस्तकबिल में लोग ये समझने के काबिल हो सकते हैं कि जानवर कैसे बातचीत करते हैं और ये क्या करने के अहल हैं। बहरहाल हमें पता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी ज़ुबान जानते थे, उन्हें उनकी खूबियों का इल्म था और उन्होंने अपने काम में इस्तेमाल किया उन्हें। और अब आप ज़रा सोचें, अगर हम जानवरों की काबिलियत को पूरी तरह समझ जाएं तो हम उन्हें रोज़मर्रा के कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दर हकीकत ये वो काम है जो हम पहले से शुरू कर चुके हैं। पैगामात और खतूत भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल हो चुका है, तोतों को बोलने की ट्रेनिंग दी गई है, हमने सीख लिया कि रेशम के कीड़े को कपड़ा बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, और एक तरह से हमने कुत्तों की ज़ुबान सीख ली है। मंशियात के खिलाफ उनके सूंघने की ताकतवर हिस्स का इस्तेमाल करना सीख लिया। चूहों की कुछ किस्मों का इस्तेमाल बारूदी सुरंगों की निशानदही के लिए भी किया गया। उनकी नाक इंतहाई हसास होती है, और हम डॉल्फिन की एडवांस सोनार की खसूसियात को आबदोजों की तलाश और रेस्क्यू मिशन के साथ समुद्री बारूदी सुरंगों की निशानदही के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जानवरों की ज़ुबान समझने और कामों में उनके इस्तेमाल का मोजज़ा ये ज़ाहिर करता है कि हम इनकी मज़ीद खसूसियात दरियाफ्त करके मुस्तक़बिल में इनसे फ़ायदा हासिल करने के नए तरीके तलाश कर सकते हैं। हज़ारों अक़साम के जानवर ज़मीन पर मौजूद हैं। अगर हम उनकी ज़ुबानें समझ लें और उन्हें तरबियत दें तो उनको साथ मिलाकर हम जो हासिल कर सकते हैं वो हमारे तसव्वुर से भी कहीं आगे हो सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक और मौजज़ा अता किया गया था, वो हवा को कंट्रोल कर सकते थे और इस तरह वो तवील फासले बहुत मुख्तसर वक्त में तय कर सकते थे। सूरह सबा में अल्लाह फरमाता है, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। उनकी सुबह की मंजिल महीने भर के बराबर होती थी और उनकी शाम की मंजिल भी महीने भर के बराबर होती थी। इस आयत में बयान किया गया है कि आमतौर पर एक महीने में तय किया जाने वाला सफ़र कैसे दिन के छोटे से हिस्से में मुकम्मल किया जा सकता है। क्या ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जैसे हवाई जहाज़ के हवाले से वाज़ेह इशारा नहीं? इस बारे में सोचें। और आज नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम हिसाब लगाते हैं कि हवा को कैसे इस्तेमाल करना है, दुरुस्त मटीरियल कैसे मिलाना है और हवाई जहाज़ कैसे बनाना है। इस आयत में बयान करदा इशारे की तरह अब हम तवील सफ़र बहुत मुख्तसर वक्त में मुकम्मल करते हैं। हत्ता कि हम एक दिन में एक से ज़ायद ममालिक में जा सकते हैं। वो सफ़र जिन पर कभी पूरा महीना लगता था अब चंद घंटों में तय हो जाते हैं। एक और मौजज़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका गया, लेकिन आग उन्हें नहीं जला सकी। जालिम हुक्मरान नमरूद को उन पर तैश आया और उसने अपने आदमियों को एक बहुत बड़ी आग भड़काने का हुक्म दिया, लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया तो हैरान कुन वाक़या पेश आया। आग ने उन्हें कोई नुकसान न पहुँचाया। जाहिर है ये एक ऐसा मौजज़ा था जो नज़ीम पैगम्बर के साथ पेश आया, लेकिन हम इस मौजज़े में मुस्तक़बिल के लिए इशारे भी देख सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से तो महफूज रहे ही, लेकिन उनके कपड़े तक भी नहीं जले थे। एक मरतबा फिर से एक मकसद मिलता है इंसानों को, मुस्तक़बिल में लोगों को आग से महफूज रखने के लिए फायर रेजिस्टेंट मटीरियल बनाया जा सकता है। और दर हकीकत 20वीं सदी के वस्त में पहली मरतबा फायर रेजिस्टेंट कपड़े बनना शुरू हो चुके थे, खास तौर पर फायर फाइटर्स के लिए। 1960 की दिहाई में नोमैक्स और केवलार जैसे स्पेशल मटीरियल दरियाफ्त हुए। नोमैक्स 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता है और आग के खिलाफ इसकी मज़ाहमत बहुत ज़्यादा है, जबकि केवलार 450 डिग्री तक की हरारत बर्दाश्त कर सकता है। इन इजादात की बदौलत फायर फाइटर्स अब मज़ीद मौसर अंदाज में आग से लड़ सकते हैं और ये इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान घंटों महफूज रहने में उनकी मदद करता है। सूरह अल-बक़रा में है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने आसा को एक चट्टान पर मारते हैं और उससे 12 चश्मे फूट पड़ते हैं। तसव्वुर करें, एक बार आसा को मारने से बंजर सहरा के बीचों बीच एक खुश्क और बेजान चट्टान पानी के वाफर जरिए में तब्दील हो जाती है। 12 चश्मे बहना शुरू हो जाते हैं और प्यास की शिद्दत के मारे लोग वहाँ से सैराब होते हैं। लेकिन इस मौजज़े में और कौन से पैगामात मख्फी हैं? दरअसल ये बताया गया है कि ज़ेर ज़मीन पानी को निकालना मुमकिन है। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ आज इस्तेमाल होने वाली ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा किया गया है। ये तरीका 19वीं सदी में दरियाफ्त हुआ था और तब से अब तक हम ड्रिलिंग मशीनों की मदद से ज़ेर ज़मीन पानी, तेल और दीगर मादनी वसाइल तक रसाई पा चुके हैं। तो आसा की एक टक्कर से चट्टान में से पानी निकलते देखकर लोगों ने मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी का तसव्वुर करने की हिम्मत की। इस आयत में ड्रिलिंग मशीनों की ईजाद से बहुत पहले ही इसका इशारा दे दिया गया था। सूरह आल इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें जीसस भी कहा जाता है, फरमाते हैं, और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी नाबीना लोगों और कोढ़ियों को शिफा देता हूँ और मुर्दों को जिंदा करता हूँ। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मशहूर तरीन मौजज़ात हैं। आइए इनमें से एक यानी पैदाइशी नाबीना अफराद को शिफा देने का बगौर जायजा लेते हैं। आज जीन थेरेपी और स्टेम सेल जैसे जदीद तरीकों के जरिए हकीकतन पैदाइशी अंधेपन की कुछ शक्लों का इलाज किया जा सकता है। और इसी तरह 20वीं सदी तक जज़ाम का कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज उसका 6 माह से 2 साल तक मखसूस अद्वियात के इस्तेमाल से इलाज किया जा सकता है। और हकीकत तो ये है कि आज बाज़ इलाकों को छोड़कर जज़ाम के मरीजों की तादाद तकरीबन 0 हो चुकी है। बदिउज़्ज़मा बयान करते हैं, ये आयत दर्ज झेल पैगाम देती है, हत्ता के शदीद दायमी बीमारियों और सेहत के संगीन मसाइल का इलाज भी हो सकता है। बीमारी चाहे कोई भी हो, इलाज मुमकिन है। तलाश करते रहें, आपको इलाज मिल जाएगा। आखिरी और सबसे हैरान कुन निशानी ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को अपने ताबे किया और उन्हें अच्छे काम करने पर लगाया। अल्लाह की मर्जी से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को समुद्रों में गौता लगाकर कीमती जवाहरात निकालने, शानदार इमारतें बनाने और अपने लिए हर तरह के मुश्किल काम करने पर लगाया। बदिउज़्ज़मा फरमाते हैं कि इन मौजज़ात में बहुत सी निशानियाँ हैं, ये कि जिन्नात को काबू किया जा सकता है और इंसान उन्हें अपना खादिम बनाकर उनसे अपना काम करवा सकता है। लेकिन बिलाशुबा ये किस्मत का हाल बताने, जादू या दीगर ऐसे तरीकों से नहीं हो सकता जो इस्लामी असूलों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये कुरान के कुछ पोशीदा राजों के जरिए मुमकिन हो सकता है। बिलाशुबा हमें अभी तक मालूम नहीं कि ये कैसे किया जा सकता है, लेकिन आज अगर ये एक मुअम्मा है तो कल ये एक हकीकत बनकर भी सामने आ सकता है। और अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर कुरान ने इन चीज़ों की वजाहत क्यों नहीं की है। इसकी वजह यह है कि कुरान का बुनियादी मकसद साइंस या टेक्नोलॉजी के बारे में बराह रास्त वजाहत करना नहीं है, क्योंकि ये उन मज़ामीन पर दरसी किताब नहीं है।
कुरान के अहम मौज़ूआत तौहीद, वहदानियत, आखिरत, नबूवत, अदल और इबादत है। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजिकल दरियाफ्तें भी अल्लाह की नेमत है और ये इंसानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है, तो इसलिए कुरान भी इन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करता। चुनाचे बतौर हकीम अल्लाह ताला ने इनका जिक्र निशानियों और इशारों में किया है। इसके अलावा इसकी दो अहम और वजूहात हैं। अव्वल तो ये कि पिछली 1 या 2 सदियों के हवाले से अगर कुरान में टेक्नोलॉजिकल और साइंसी इजादात का बराह रास्त जिक्र किया गया होता तो पिछली 12 सदियों में पैदा होने वाले लोग इससे पूरी तरह समझ ना पाते। हो सकता है कुछ इसे गैर हकीकी भी समझते और ये बात सरासर कुरान के आफाकी किताब होने के खिलाफ होती। आप जरा ये सोचें, अगर 100 साल पहले भी आप लोगों को बताते कि वीडियो कॉल्स मुमकिन होंगी तो कोई भी आप पर यकीन ना करता। यही वजह है कि वाज़ेह तौर पर बयान करने की बजाय कुरान में इन दरियाफ्तों की तरफ निशानियों के जरिए इशारा किया गया है। अगर तमाम टेक्नोलॉजिकल और साइंसी दरियाफ्तों का खुलेआम जिक्र किया जाए तो क्या ये इम्तिहान लेने के ख्याल से मुतसादिम नहीं होगा? हम सभी जानते हैं जिंदगी एक इम्तिहान है और अगर सब कुछ वाज़ेह कर दिया जाता तो शक की कोई गुंजाइश ही न रहती। सभी ईमान ले आते और इससे आज़ादाना मर्जी का मकसद फौत हो जाता, क्योंकि इससे मुखलिस मोमिनीन और उन लोगों के दरमियान फ़र्क करना मुमकिन ना होता जो सिर्फ इसलिए ईमान लाए क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। इसीलिए इन चीज़ों का तज़किरा इस तरीके से किया गया है कि लोग गौर करें, तलाश करें और खुद इसका फैसला करें। आखिर में इस सबसे समझने वाली सबसे अहम बात, कुरान की तमाम निशानियां जो हमें मुस्तकबिल के बारे में बताती हैं, हमें एक वाज़ेह पैगाम देती हैं कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कोई भी शख्स अपने तौर पर ऐसी मालूमात फराहम नहीं कर सकता जो हर दौर और हर जगह के तमाम लोगों के लिए हो। एक आम इंसान के अल्फाज में हर मुआशरे के लिए लाजवाल हिकमत और सबक नहीं हो सकता। ये अल्फाज सिर्फ उस खालिक के ही हो सकते हैं जो हर चीज़ को अदम से वजूद में लाया, जो वक्त से बाहर है और सब कुछ जानता है, वही अल्लाह है। हमने कुरान में मौजज़ात का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही दरियाफ्त किया है। जैसे जैसे नई दरियाफ्तें होंगी हम इस लाजवाल किताब में छुपे मजीद मौजज़ात तलाश कर सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो कुछ लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा और कुछ सच्चाई को झुटलाने के बहाने बनाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। और जो आज हमने मौजूदात में सीखा, जो मुझे पहले पता थे, वो एक हज़रत सुलेमान वाला वाक़या जो तख्त का वाक़या था, वो उसके ज़रिए मैंने ये पहले सुना था कि ये इशारा करता है कि इंसान आगे जदीद दौर में जाएगा तो ये वीडियो कॉल्स वगैरह ये इसी तरह इशारा है, यानी कि आप अगर वहाँ पे मौजूद नहीं लेकिन आपको आवाज़ें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं है। और दूसरा वो ऐसा वाला वाक़या भी बहुत अच्छा लगा मुझे, वो जो पानी के लिए ड्रिलिंग मशीन वगैरह का था। और ये एक चीज़ वाकई मुझे ये वाली चीज़ हक़ाइक़ के बारे में जो बताइए कि उस वक्त में इन चीज़ों को ज़्यादा वाज़ह तौर पे इसलिए नहीं था बयान किया गया कि उस वक्त में अगर कोई कहता कि बहुत जल्द ज़मीन से हम लोग पानी निकाल सकते हैं या फिर पेट्रोल निकाल सकते हैं तो कोई यकीन ना करता। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं थी, सारा जो सफ़र होता था वो ऊँट घोड़े वगैरह पे इन पे किया जाता था। और उस अल्लाह ताला ने इन राजों को पोशीदा रखा है, लेकिन उनके लिए जो इस किताब को गौर से और हालत दिमागी से पढ़ते हैं या इसका मुताला करते हैं तो वो वक्त के साथ साथ इसमें नई नई चीज़ें इजादात जो हो रही हैं उनके मुतालिक जानते हैं। और ऐसे मौजूदात को पढ़ के उस वक्त के जो लोग थे वो मुसलमान हुए थे कि ये कोई आम इंसान ये किताब नहीं लिख सकता। उस वक्त में भी वो फतूहात वगैरह का या रोमन एम्पायर का या वो सारा उस वक्त के हिसाब से उसके बारे में इल्म था और बाकी चीज़ें जो थी तो उस वक्त के लोगों ने ईमान लाए। और अब अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इसमें अपने वक्त के लोग अपने वक्त में जो चीज़ें इजादात हो रही हैं या जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं उस वक्त में हमारा ईमान और मजबूत हो रहा है। तो काइंडली कुरान को पढ़ें, इसका मुताला करें और इसकी तफसीर और तर्जुमा दोनों पढ़ें। अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, हम अजमी ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है कि हम लोग अरबी भी सीखें और साथ में इसका तफसीर से अच्छी तफसीर जो आपको लगती हैं उससे तर्जुमा और साथ में तफसीर भी पढ़ें तो आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। लास्ट पे कहना चाहूँगी कि दुआओं में याद रखेंगे, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जिसने वीडियो देखी है और जिसने नहीं देखी उसके साथ शेयर कर दें ताकि वो ऐसी मालूमात उसको हासिल हो सके और साथ में वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसमें से कौन सी मौजूदात के बारे में पहले पता था। और अगर आपको किसी और ऐसी वीडियो के बारे में पता है तो उनको भी हमें सजेस्ट करें, हम उसके ऊपर भी रिएक्शन देंगे। आने वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो में इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।
Thank you. Goodbye.